सिंपल सा बात है, हम लोग जो चैप्टर कर उस चैप्टर का नाम मतलब कि केमिकल रिएक्शन। अब पूरा केमिस्ट्री का मतलब क्या आपका रू जो है वो केमिकल रिएक्शन ही है। केमिकल रिएक्शन होता है तो मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। केमिकल रिएक्शन अगर नहीं, वो केमिस्ट्री मतलब क्या आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction is a chemical change in which matter changes into a new substance or substance. है ना। आपका आंसर मतलब क्या रफली करेक्ट है, लेकिन मतलब एग्जैक्टली करेक्ट है यहाँ पे आ बुक का सही है। हाँ, मतलब रफली कुछ चीज़ आपका मिस हुआ है, छोड़ दीजिए। तो एनी केमिकल चेंज इन मैटर which involves transformation into one or more substances with entirely different properties is called मतलब क्या chemical reaction। ठीक है, तो आपका आंसर मतलब क्या आंसर आपका ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। लेकिन सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है पता है। एटम्स, एक एटम दूसरे एटम के साथ मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो पुराना जोड़ मतलब क्या होता है, टूटता है जब है, और नया जोड़ मतलब क्या होता है, बनता है। तो मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन में ये भी हो सकता है बस पुराना जोड़ मतलब क्या है, टूटा है। केमिकल रिएक्शन में भी हो सकता है कि मतलब क्या असर आपका नया जोड़ बना है। और केमिकल रिएक्शन में ये भी हो सकता है कि पुराना जोड़ मतलब क्या टूटा और नया जोड़ मतलब क्या असर आपका बना है। तो इसको अगर केमिस्ट्रिक लाइन से बोलेंगे तो मतलब क्या असर आपका केमिकल रिएक्शन इज़ नथिंग बट मतलब क्या असर आपका मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, और मतलब क्या असर आपका ब्रेकिंग ऑफ मतलब क्या केमिकल बॉन्ड। जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मतलब क्या असर आपका मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड है, या फिर मतलब क्या असर आपका ब्रेकिंग ऑफ केमिकल मतलब क्या असर आपका बॉन्ड है। और केमिकल बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दो सिमिलर काइंड ऑफ एटम क्या कहता है, सर आपको जोड़ के रखता है, या फिर मतलब क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम को जोड़ के रखता है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है जिसके बाद एक मतलब क्या होता है सर आपका नया सब्सटेंस मतलब क्या होता है फॉर्म करता है। और वो नया सब्सटेंस जो फॉर्म करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ मतलब क्या होता है आपका होता है। तो आपका आंसर मतलब क्या था, करेक्ट था, लेकिन हम उस आंसर का बस आपको दे रहे थे मतलब क्या था एक्सप्लेनेशन। तो एनी केमिकल चेंज इन मैटर which involves transformation into one or more substances। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल चेंज के बाद मतलब क्या हो सर आपका एक सब्सटेंस बने, और ऐसा भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल चेंज के बाद मतलब क्या हो सर आपका एक से ज़्यादा मतलब क्या सब्सटेंस मतलब क्या हो सर आपका बने। समझ रहे बात क्या आप लेना। विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इज़ अ केमिकल रिएक्शन। पहला क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या सर आपका हो गया। अब पूछा क्या, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जो बात आपको बताया, a chemical reaction involves breaking of chemical bond between the atoms, a group of atoms of reacting substances, and rearrangement of atoms making new bonds to form new substances with absorption or release of energy in the form of heat and light normally। तो बोलने का ये मतलब है ना सर आपका, जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी मतलब क्या होता है, रिलीज़ होता है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका अब्सॉर्ब होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या तो एनर्जी मतलब क्या हो रहा है सर आपका अब्सॉर्ब हो रहा है, या तो एनर्जी मतलब क्या हो रहा है रिलीज़ हो रहा है। तो जनरली ऐसा होता है कि एनर्जी जब रिलीज़ होता है या फिर अब्जॉर्ब होता है तो मतलब क्या होता है, लाइट के फॉर्म में होता है या फिर क्या होता है, हीट के फॉर्म में होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या है सर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे केसेस में क्या होगा सर आपका लाइट मतलब मैग्नेटिक एनर्जी मतलब क्या इन्वॉल्व होगा। लेकिन बेसिकली मतलब क्या होता है सर आपका, या तो वो हीट के फॉर्म में होता है या तो वो मतलब क्या होता है आपका लाइट के फॉर्म में होता है, एज सिंपल एज दैट। अब जब हम लोग ये बात बोले कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल बॉन्ड टूटता है या केमिकल बॉन्ड मतलब क्या होता है फॉर्म करता है, तो फिर सवाल है कि केमिकल बॉन्ड है क्या। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल मतलब क्या है बॉन्ड। तो उसका आंसर क्या आया, अ केमिकल बॉन्ड इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर इन अ कंपाउंड। तो केमिकल बॉन्ड सिंपली मतलब क्या है आपका वो फोर्स है जो एटम्स को मॉलिक्यूल में जोड़े हुए रखता है। अब जिस एटम्स को वो जोड़ के रखा है वो मतलब क्या आपका सेम एलिमेंट्स का भी एटम हो सकता है, और जिस मॉलिक्यूल को मतलब जिस एटम्स को जोड़ के रखा है वो मतलब क्या आपको डिफरेंट मतलब क्या होता है एलिमेंट्स का भी एटम मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो सकता है ना। अब हम लोग आते हैं और यहाँ बात को समझते हैं, सबका एक एग्जांपल देना पड़ेगा, और यहाँ पे रिएक्शन के साथ एग्जांपल देना पड़ेगा। गिव वन एग्जांपल ईच दैट इलस्ट्रेट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जिस चीज़ को देख के हम लोग पहचानते हैं कि अच्छा केमिकल रिएक्शन हो गया, तो वो सारा चीज़ मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पहचान होता है, और वो सारी चीज़ कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गैस का इवॉल्व होना, गैस का बाहर निकलना बबल्स के फॉर्म में, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये मतलब क्या सर आपका केमिकल रिएक्शन हो चुका है, इसका एक पहचान है। चेंज ऑफ कलर, केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ये भी उसका एक पहचान है। चेंज इन स्टेट, यानी उसका सॉलिड स्टेट में था तो लिक्विड स्टेट में चला गया, लिक्विड से सॉलिड स्टेट चला गया, ये भी मतलब क्या एक पहचान है कि हो सकता है केमिकल रिएक्शन मतलब क्या आपका हुआ है। तो कब आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है सर आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो एक सिंपल सा बात को यहाँ समझिए, थोड़ा सा फॉर्मूला में गड़बड़ तो आप किए थे। तो जेड इनका मतलब क्या होता है सर आपका जिंक,
ठीक है। ये जिंक का मतलब क्या है सर आपका सिंबल भी है और जिंक का मतलब क्या है फॉर्मूला भी है। सिंबल क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है सर आपका एक एटम को, और फार्मूला क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है सर आपका मॉलिक्यूल को। तो जिंक का मॉलिक्यूल भी क्या है सर आपका मोनो एटमिक है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जिंक का मतलब क्या है सर आपका फार्मूला है, ठीक है ना। तो जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सर आपका H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट का वैलेंसी 2 था इसलिए 2 यहाँ पे आ गया, और इसका वैलेंसी 1 था तो मतलब क्या सर आपका 1 वहीं पे रहा। अब एक सिंपल सा बात है, हम लोग जब मेटल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो मेटल्स का एक रिएक्टिविटी मतलब क्या सीरीज़ होता है, उसमें से ज़्यादातर मेटल जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या होता है ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन के मतलब क्या ऊपर है, पोटेशियम मतलब क्या हाइड्रोजन के ऊपर है, कैल्शियम मतलब क्या हाइड्रोजन के ऊपर है, आयरन भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के ऊपर है, जिंक भी क्या सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या ऊपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी मेटल हाइड्रोजन के मतलब क्या सर आपका ऊपर है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिएक्टिव मेटल, और जो भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या नीचे उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नॉट सो रिएक्टिव मेटल। तो जो भी रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या होता है बाहर निकाल देता है। अब हाइड्रोजन गैस अगर बाहर निकले तो कौन सा फॉर्म में बाहर निकलेगा सर आपका गैस के फॉर्म में निकलेगा, तो फिर क्या होगा सर आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एक रिएक्शन जिसमें क्या होता है सर आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है वो है क्या, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब हुआ सर आपका, देखो जब तक हाइड्रोजन सल्फाइड पानी में मतलब क्या हो सर आपका नाम ले तब तक एसिड मतलब क्या होता नहीं बनता है। अब हो सकता है पानी में कम मात्रा में मिलाए हम हाइड्रोजन सल्फाइड, या हो सकता है पानी में हम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादा मात्रा में मिलाएं। तो जब पानी में ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड तो फिर बनता क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा रहता है जो रहता है कंसनट्रेटेड, और पानी में कम मात्रा में अगर मिलाते हैं तो मतलब क्या होता है डाइल्यूट होता है। अब समझिए बात क्या बोले ना। तो जिंक कोई भी एक्टिव मेटल याद रखिएगा जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो एसिड का हाइड्रोजन को मतलब क्या होता है बाहर निकाल देता है। कोई भी एक्टिव मेटल जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो मतलब क्या होता है सर आपका एसिड का हाइड्रोजन को मतलब क्या होता है बाहर निकाल देता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक ऐसा रिएक्शन का एग्जांपल दी जिसमें क्या हो रहा है सर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विथ एन एफरवेसेंस, यानी बुलबुला बन के हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है बाहर निकलता है, उसको कहा जाता है मतलब फिनोमेना को एफरवेसेंस। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब एक सिंपल सा बात समझिए, अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया तो जिंक रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ में। अब जिंक का वैलेंसी कितना है सर आपका 2 है, सल्फेट का वैलेंसी भी क्या है सर आपका 2 है, तो बन जाएगा सिंपली मतलब क्या है सर आपका ZnSO4, और बॉन्ड टूटने के बाद भी वो मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेगा ना, एटम के फॉर्म में तो रह नहीं सकता है, क्योंकि एटम का डेफिनेशन ही है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन ये है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो IH2 बस अब एक चीज़ चेक करना पड़ेगा क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो एक जिंक, ठीक है, गुड, 2 हाइड्रोजन, गुड, एटम काउंट कर रहे हैं, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मतलब क्या रखा केमिकल रिएक्शन मतलब क्या बैलेंस है, तो यहाँ पे चिंता की जरूरत मतलब क्या रखा नहीं है। तो ये एग्जांपल क्या चीज़ का हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस जिस केमिकल रिएक्शन में होता है उसका मतलब एग्जांपल हो गया ये। और ये तो एक एग्जांपल है, कोई भी एक्टिव मेटल जब एसिड के साथ मतलब क्या रिएक्ट करेगा यही काम करेगा, और कोई काम मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सोडियम होता और यहाँ पे मतलब क्या होता सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता, तो फिर क्या बन जाता सर आपका, बन जाता सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है इवॉल्व हो जाता। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो ये वाला है। अब बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अब तक बैलेंस तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, एक सोडियम ठीक है, एक क्लोरीन भी ठीक है, एक क्लोरीन भी ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन मतलब कितना है सर आपका 2 है ना, तो यहाँ पे हमको 2 मतलब क्या लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन का मतलब क्या डिसबैलेंस हो गया, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 करने के 2 लगाया, अब यहाँ पे सोडियम डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाया, अब मतलब क्या बैलेंस हो गया। तो ये भी एक एग्जांपल होगी जिसमें क्या है सर आपका गैस मतलब क्या इवॉल्व मतलब कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि केमिकल रिएक्शन में कलर मतलब क्या होता है, चेंज करता है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट को आप डालें क्या पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया, जब कलर चेंज कर जाएगा तब समझ आएगा अच्छा अब रिएक्शन मतलब क्या आपका हो चुका है। तो यहाँ पे पहले तो रिएक्शन जान लीजिए, रिएक्शन है क्या, इसका नाम है आयन, ये बात आप जानते हैं, ये कॉपर सल्फेट, ये बात भी आप जानते हैं, देखते देखते मतलब क्या सर आपका जान जाएंगे।
और यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा रहा होगा, सल्फेट का 2 है, इसका 2 है, तभी तो बैलेंस हुआ। तो आयन रिएक्ट किया मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ। अब एक और रूल है, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ऊपर होता है वो नीचे वाले मेटल को मतलब क्या होता है सर आपका रिप्लेस कर देता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है सर आपका, आयन जो है कॉपर के मतलब क्या सर आपका ऊपर है, तो आयन मतलब क्या करता है, कॉपर को किक आउट करता है। और आयन अगर कॉपर को मतलब क्या किक आउट किया तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, बन जाएगा आयन सल्फेट। तो आयन का बैलेंस भी 2 था, इसलिए मतलब क्या सर आपका FeSO4, और ये कॉपर बेचारा मतलब क्या सर आपका बाहर निकल गया, सिंपल एज दैट। तो ये तो केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं समझ में आया, कलर चेंज हुआ या कलर मतलब क्या चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, व्हेन अ फ्यू पीस ऑफ आयन आर ड्रॉप्ड इनटू अ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या था आपका, ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन। ये सिंपल सा बात आपको समझ में है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब सोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है, ऐसे सोडियम क्लोराइड पानी में घुलता है, तो वैसे बहुत सारा सॉल्ट मतलब क्या होता है पानी में घुलता है। जब पानी में घुलता है तो बनाता मतलब क्या आपका सोल्यूशन होता बनाता है। तो ये कॉपर सल्फेट पानी में घुला हुआ था, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, और कॉपर सल्फेट का मतलब क्या सोल्यूशन था सर आपका, ब्लू सोल्यूशन था, सिंपल एज दैट। तो उसमें क्या किया गया सर आपका, फ्यू पीसेस ऑफ आयन को मतलब क्या सर आपका डाला गया। आया बात समझ में ना। उसके बाद हुआ क्या, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड टर्न्स इनटू मतलब क्या सर आपका लाइट ग्रीन। तो ब्लू कलर फेड कर जाता है और लाइट ग्रीन मतलब क्या होता है सर आपको हो जाता है। तो लाइट ग्रीन क्या होता है, अब सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो नहीं रहा, अब बन गया वो मतलब क्या सर आपका आयन सल्फेट का मतलब सोल्यूशन, और इसलिए वो मतलब क्या सर आपको ब्लू कलर का हो गया, सॉरी इसलिए वो हो गया लाइट ग्रीन कलर का। तो यहाँ तक समझ में आया। कलर चेंज का अगर एग्जांपल देना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका, बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था जो मतलब क्या था ब्लू कलर का था, उसमें जब आयन को डाले तो मतलब क्या सर आपका अचानक से सोल्यूशन का कलर मतलब क्या ग्रीन हो गया। लेकिन ग्रीन होना इंडिकेट ये किया कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो बन गया मतलब क्या सर आपका आयन सल्फेट सोल्यूशन, तभी उसका कलर मतलब क्या ग्रीन हुआ। और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका कॉपर अलग हो गया। ये सिंपल सा बात मतलब क्या आपको समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। 1 मिनट में आए तभी 4 टाइम्स करने के बाद 25 सेकंड का है ना। चलो, तो 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इन मैनी केमिकल स्टेट चेंज ऑब्जर्व करने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दो रिएक्टेंट था, वो सॉलिड फॉर्म में था, अब गैसेस फॉर्म में अगर आ गया तो मतलब क्या सर आपका स्टेट चेंज हो गया, सिंपल एज दैट। उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया है और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो चलो आपको अमोनिया फार्मूला पता है, NH3 जो है वो मतलब क्या सर आपका अमोनिया का फार्मूला है, और हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है सर आपका H2 है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है इस केस में, है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया है क्या, अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या है सर आपका, ये भी गैस है। अगर हाँ पानी में डाल देंगे तो मतलब बन जाएगा एसिड, और एसिड अगर बनेगा तो बनेगा मतलब क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिड अगर बनेगा तो बताना पड़ेगा कि कौन सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर मतलब क्या सर आपका कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जैसे वहाँ पे एसिड जो था ये क्या था आपका डाइल्यूट सल्फरिक मतलब क्या था एसिड था, है ना। तो ये भी गैस के फॉर्म में रिएक्टेंट, और ये भी मतलब क्या सर गैस के फॉर्म में रिएक्टेंट है, जो बस चीज़ लिख के दिखा दिया जाता है, समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन अब क्या हुआ सर आपको बताइए, जैसे ही ये दोनों मतलब आपस में मतलब क्या रिएक्ट किया तो ये बनाया मतलब क्या सर आपका NH4 मतलब क्या सर आपका Cl। अब NH4 एक रेडिकल है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका अमोनियम। तो अमोनिया में और अमोनियम में कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है। अमोनिया जो है वो मतलब क्या कंपाउंड है, अमोनियम जो है वो मतलब क्या सर आपका रेडिकल है, और एक ही पॉजिटिव कंपाउंड रेडिकल है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका अमोनियम, इसका बैलेंस मतलब क्या होता है 1 होता है ना। अच्छा बात क्या था बताइए, अच्छा बात ये है कि अमोनियम का बैलेंस भी क्या सर आपका 1 है, और क्लोराइड का बैलेंस भी मतलब क्या सर आपका 1 है। लेकिन अब हुआ क्या बताइए, ये गैस था, अब ये बन गया मतलब क्या सर आपका सॉलिड, एज सिंपल एज दैट। हाँ बैलेंस है, 1 नाइट्रोजन 3 + 1 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, हाँ 3 + 1 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, यहाँ भी 4, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, है ना। ये सिंपल सा बात है। अब देखिए ये अगर होगा इंसान के सामने तो इंसान को लगेगा अरे मैजिक हो गया, क्यों बताइए। अमोनिया गैस भी आपको दिखेगा नहीं, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी आपको दिखेगा भी तो बहुत लाइटली दिखेगा। अब अचानक से दो रिएक्ट किया, सॉलिड अगर आ गया तो इंसान को क्या लगेगा मैजिक हो गया ना। लेकिन मैजिक तो नहीं हुआ, 2 गैस था, जैसे हाइड्रोजन भी आपको दिखेगा नहीं, ऑक्सीजन भी आपको दिखेगा नहीं,
लेकिन दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सर आपका वाटर, वो तो आपको दिखेगा। तो यहाँ भी स्टेट चेंज का एग्जाम्पल मतलब है, और यहाँ पे तो गैस था वो बन गया मतलब क्या मिल के सॉलिड। ये भी मतलब क्या सर आपका स्टेट चेंज का एग्जाम्पल है, सिंपल एज दैट। हाँ एक आधा मिनट हमको दिया, फिर आप आपको 1 मिनट दे रुक जाइए, ठीक है। हाँ बोलने का मतलब ये है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है और उसका एग्जाम्पल आपको देना है, तो आप क्या लेंगे सर, आपका जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जो बन जाएगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सर इवॉल्व कर जाएगा, है ना। ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें कलर चेंज कर रहा है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो ब्लू है उसमें आयन को मिलाया तो मतलब क्या सोल्यूशन बन गया ग्रीन, यानी कि बन गया मतलब सोल्यूशन किसका, आयन सल्फेट का, और कॉपर मतलब क्या सर आपका अलग हो गया। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है सर आपका स्टेट चेंज होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर आपको बताइए। हम लोग अमोनिया का एग्जाम्पल, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैस है, रिएक्ट करने के बाद बनाता है मतलब क्या अमोनियम क्लोराइड। तो मतलब ये है क्या सर आपका सॉलिड, एज सिंपल एज दैट। अब 1 मिनट लेके अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब क्या सर आपका 3 में, जो कि मतलब क्या सर आपका हाउ टू द फॉलोइंग हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंज, एक्सप्लेन ईच विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। तो बोलने का मतलब ये है, थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे कि एक है होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और एक मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड मतलब की कंडीशन। इससे पहले क्या पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं सर आपका कंडीशंस नेसेसरी फॉर मतलब क्या केमिकल रिएक्शन। तो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है ना सर आपका जो होता है अंडर प्रेशर, और कोई केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है सर आपका तभी होगा जब मतलब क्या सर आपका लाइट होगा। और लाइट भी कौन सा लाइट, स्पेशल काइंड ऑफ लाइट। फॉर उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है सर आपका, फोटो सिंथेसिस। सनलाइट अगर है तो ही मतलब क्या सर आपका फोटो सिंथेसिस का क्या है, केमिकल रिएक्शन होगा। और सनलाइट अगर नहीं है तो मतलब क्या सर आपका फोटो सिंथेसिस जैसा केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। चोट लगे ना। कुछ है जो कैटलिस्ट होगा तभी होगा, और कुछ है जो विदाउट कैटलिस्ट मतलब क्या सर आपका मतलब होगा ही नहीं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब कुछ है जो हीट के प्रेजेंस में होगा, और हीट अगर है नहीं है तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो एक एक करके सारे एग्जांपल मतलब क्या सर आपका देख लेते हैं। NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया। तो हम लोग ये बात जानते हैं अमोनिया तब बनता है अगर आपके पास नाइट्रोजन हो। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन, N2। और क्या चीज़ से बनेगा सर आपका, हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, H2, है ना। तो अमोनिया और हाइड्रोजन जब मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है तो बनाता मतलब क्या सर आपका अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो बनाता मतलब क्या अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा, दैट इज़ मतलब क्या सर आपका NH3, एज सिंपल एज दैट। अब ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब क्या 2 हाइड्रोजन। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा सर आपका 2 लाना पड़ेगा, और यहाँ पे लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 3। तो चलो अब हाइड्रोजन तो मतलब क्या बैलेंस हो चुका, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब क्या बैलेंस है ऑलरेडी, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे मतलब क्या 2 नाइट्रोजन। अब बोलने का मतलब है केमिकल रिएक्शन में लिख तो दिया है ऐसे करके कि चलो मेरे पास अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या नाइट्रोजन होगा, अब मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अगर होगा तो मतलब बनेगा मतलब क्या सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका अमोनिया गैस। लेकिन ऐसा आसान नहीं है। ये कब होगा, जब इसके पास वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगा, जो रिक्वायर्ड कंडीशन मतलब क्या सर आपका चाहिए। और ये साइन क्या है सर आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन का है, यानी कंडीशन को रिवर्स कर देंगे तो रिएक्शन मतलब क्या सर आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये होगा तभी जब आप 450 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर प्रोवाइड करें, और ये होगा तभी जब आप मतलब क्या सर आपका 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर मतलब क्या करें सर आपका प्रोवाइड मतलब क्या करें। तो ऐसा रिएक्शन जो मतलब क्या होता है सर आपका सूटेबल प्रेशर के अंदर होता है, उसका एग्जांपल क्या है सर आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर मतलब अमोनिया बनाना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया तभी बनाएगा सर आपका जब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और मतलब क्या हो सर आपका 450 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो सर आपका टेम्परेचर हो। अगर ऐसा है तो ये काम करेगा, अगर ऐसा नहीं तो ये काम मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो पहले सवाल का जवाब कि ऐसा एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का जिसके लिए सूटेबल प्रेशर होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या है सर आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर बनाना मतलब क्या है सर आपका अमोनिया, एज सिंपल एज मतलब क्या है दैट। तो बताना पड़ेगा कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर। तो ये तभी होता है जब मतलब क्या 450 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुँचे, और ये तभी होता है जब मतलब क्या होता है सर आपका 200 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या प्रेशर मतलब क्या हो सर आपका हो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का ओके। अब दूसरा एग्जांपल लाइट का, तो लाइट का सबसे सिंपल एग्जांपल तो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस, है ना। अब देखिए
some chemical reaction can take place only in the presence of light and are called photochemical reaction. ये सवाल तो पूछा नहीं है, ये वाला वो एक लड़का को हम गेम खेलने दे दिए थे और उसको रिकॉर्ड कर दिए और उसको रिकॉर्ड करके मतलब डाल दिए। शॉर्ट भी नहीं है, ये प्रॉपर वीडियो है। और इसमें हम अभी देखा खोल के दूसरा अकाउंट में कि 53 व्यूज़ आ गए। फीफा है ना, आप सोच रहे अभी थोड़ी देर पहले आपको ये तो बताया फालतू चीज़ का मार्केट में, ये फालतू नहीं है। पढ़ाई का देखिए कितना कम रिव्यू। पढ़ाई को तो हम ये खोला भी नहीं है। हाँ, पढ़ाई का जो खोला था वही ये सब है, फिर भी पढ़ाई कितना कम है और फीफा में कितना व्यू है, जबकि बहुत ज़्यादा अच्छा एडिटिंग ये सब वो सब तो नहीं है ना। तो आदमी लोग का इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। गलत चीज़ का ऊपर ज़्यादा गलत चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब क्या है कि जिस महत्व ज़्यादा होना चाहिए उसका महत्व मतलब क्या कम है, जिस चीज़ का महत्व कम होना चाहिए उसका महत्व मतलब क्या आपका ज़्यादा है ना। अभी टेस्टिंग के लिए इसमें डाले हैं, देखिए क्या होता है ना। अभी समझिए जितना ये वीडियो है सारा मतलब क्या आपका टेस्ट है, सारा मतलब क्या ट्रायल ही है, कोई प्रॉपर वीडियो मतलब क्या आपका है नहीं। लेकिन बोलने का मतलब हमें ये भी ऐसे ही डाल दिया रॉ, वो भी डाला मतलब क्या आपका रॉ, लेकिन फालतू रॉ चीज़ मतलब क्या व्यू मतलब क्या आपका ज़्यादा है और काम का रॉ चीज़ में व्यू मतलब क्या आपका कम है। अब उसको छोड़े हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेन सवाल तो ये नहीं है कि व्हाट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन एक टाइम में पढ़ लेना मतलब क्या आपका ज़्यादा बेहतर है। तो वो केमिकल रिएक्शन जो ओनली लाइट के प्रेजेंस में क्या कहता है सर आपका टेक प्लेस करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर आपका फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट के मतलब क्या होता है प्रेजेंस में ही होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है सर आपका कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है क्या सर आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, और अगर मतलब क्या सर आपका क्लोरोफिल हो, है ना। क्लोरोफिल मतलब क्या है सर आपका, फिल का स्पेलिंग हम रॉन्ग लिखी है PHY डबल, है ना। क्लोरोफिल हो और क्या हो सर आपका सनलाइट, हाँ क्लोरो का भी लॉन्ग लिखी है, कोई बात नहीं समझ में आ जाएगा। चोलोफिल, है ना। क्लोरोफिल, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सनलाइट, है ना। तो अगर सनलाइट हो क्लोरोफिल हो तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलके क्या बनाता है सर आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है सर आपका C6 याद रखिएगा, H12 और मतलब क्या है सर आपको O6, और क्या बनता है सर आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एज सिंपल एज दैट। जहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या है सर आपका ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ये ऐसा रिएक्शन का एग्जांपल है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, जो मतलब क्या होता है सर आपका बस लाइट के प्रेजेंस में होता है। फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, तो वो रिएक्शन जो मतलब क्या होता है सर आपका लाइट के प्रेजेंस में होता है उसको कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन का एग्जांपल देंगे तो ही मतलब क्या मार्क्स मिलेगा। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक मतलब क्या सर आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड मतलब क्या सर आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, एज सिंपल एज दैट। अब लास्ट एग्जाम्पल देना था, नहीं लास्ट नहीं, तो है एक देना पड़ेगा ऐसा एग्जाम्पल जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो, और एक देना पड़ेगा ऐसा एग्जाम्पल जो हो मतलब क्या सर आपका हीट के प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट नंबर C में आते हैं, है ना। अब कैटलिस्ट क्या होता है आप जान लीजिए, कोई ऐसा चीज़ जिसको अगर आप जो रिएक्शन में खुद तो पार्ट ना ले, लेकिन अगर आप रिएक्टेंट्स के साथ उसको डालें तो या तो वो रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका रेट को बढ़ा देता है, या तो वो रिएक्शन का रेट को मतलब क्या करता है घटा देता है। तो वो चीज़ जो रिएक्शन में पार्ट ना ले लेकिन रिएक्शन का रेट को मतलब क्या बढ़ा दे या फिर रिएक्शन के रेट को मतलब क्या घटा दे, उसको कहा जाता है मतलब क्या है कैटलिस्ट। तो जो रिएक्शन का रेट को मतलब क्या करता है सर आपका बढ़ा देता है वो क्या होता है सर आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन का रेट को मतलब क्या करता है घटा देता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव कैटलिस्ट, एज सिंपल एज दैट। ये बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखिए सम केमिकल रिएक्शन नीड्स अ कैटलिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रिएक्शन। If the reaction is too slow or too fast, positive catalyst is necessary. Positive catalyst increases the rate of chemical reaction, whereas negative catalyst decreases the rate of chemical reaction. तो कुछ चीज़ होता है, ये कोई रिएक्शन इतना ज़्यादा मतलब क्या होता है फास्ट होता है ना कि स्लो करना ज़रूरी होता है, नहीं तो मतलब क्या सर आपका बम की तरह धमाका मतलब क्या हो जाएगा। और कोई रिएक्शन इतना स्लो होता है ना कि उसको फास्ट करना मतलब ज़रूरी होता है।
तो कैटलिस्ट क्या होता है सर आपका, या तो रिएक्शन के रेट को मतलब बढ़ा सकता है या तो रिएक्शन के रेट को मतलब कि घटा सकता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन के रेट को मतलब क्या करता है, बढ़ाता है, उसको कहा जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन के रेट को मतलब क्या घटाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव कैटलिस्ट, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आप देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके मतलब क्या होता है सर आपका, बनाता है अमोनिया का मॉलिक्यूल। ये तो पहले भी देख चुके हैं, किसके अंदर देख चुके हैं, प्रेशर के अंदर भी देख चुके हैं। लेकिन वहाँ पे एक और बात था जो आपसे छिपा के रखा गया था, क्योंकि उसको तब खोला जाता जब मतलब क्या होता है सर आपका कैटलिस्ट का बात आता। हम लोग 450 डिग्री सेल्सियस के बारे में तो पढ़े हैं, होना चाहिए तभी होगा। उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका 200 से लेके मतलब क्या सर आपका 900 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बारे में पढ़ें कि इतना एटमॉस्फेयर का मतलब क्या प्रेशर होगा तभी होगा। लेकिन एक और बात था, यहाँ पे आयरन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, बल्कि रिएक्शन के रेट को मतलब क्या करता है, बढ़ाता है, और बढ़ा के मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह मतलब क्या करता है, काम करता है। ये सिंपल तो बताया समझ में ना, पक्का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर जिसके लिए नेसेसरी है तो भी एग्जाम्पल काम करता है, और आपसे पूछा जाए कैटलिस्ट जिसके लिए नेसेसरी है तो भी अलग काम करता है। हाँ, लेकिन कैटलिस्ट का नाम याद होना चाहिए, क्या सर आपका आयरन कैटलिस्ट है ना, और कितना प्रेशर कितना टेम्परेचर भी याद होना चाहिए। तो प्रेशर टेम्परेचर मतलब क्या, तो ये बात आप समझ गए। आप हीट वाला एग्जाम्पल पर समझ लिए, लास्ट वाला हीट वाला एग्जाम्पल है क्या कि आयन, देखिए सिंपल सा बात समझिए, आयन का ये वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, सल्फर का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, और ये आयन और सल्फर जब मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका, आयन सल्फाइड बनाता है, जो सिंपली मतलब क्या सर आपका FeS है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब मतलब क्या सर आपका हीट अवेलेबल मतलब क्या सर आपका हो, एज सिंपल एज दैट। तो पक्का ये बात मतलब क्या समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मतलब क्या सर आप दूसरा बात समझते हैं। डिफाइन कैटलिस्ट पहले ही पढ़ चुके थे, ये हेल्प हो गया। क्या कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ईदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अ कैटलिस्ट इज सब्सटेंस दैट ईदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट एक ऐसा चीज़ है तो या तो केमिकल रिएक्शन के रेट को मतलब बढ़ाता है या केमिकल रिएक्शन के रेट को मतलब घटाता है, विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी वो रेट को बढ़ाता है, रेट को घटाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्शन में पार्ट मतलब क्या करता नहीं लेता है, तो होता है वो कैटलिस्ट। अब क्या पूछा है बताइए, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट को इंक्रीज़ कर रहा है वो क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो रेट को डिक्रीज़ कर रहा है वो मतलब क्या है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। अब क्या पूछा, सपोर्ट योर आंसर विथ वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ देम। आंसर तो दे दिए, लेकिन आंसर देने के साथ साथ सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से वही रिएक्शन आ गया, नाइट्रोजन और क्या सर आपका हाइड्रोजन मिलके बनाया मतलब क्या सर आपका अमोनिया, आयन कैटलिस्ट की तरह काम किया, और मतलब क्या सर आपका 450 डिग्री सेल्सियस और क्या सर आपका 200 से लेके मतलब क्या सर आपका 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल था। तो अब नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या है सर आपका, व्हेन अ कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट। उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरिक एसिड एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट टू डिक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर H2O2 होता है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये डिकम्पोज करेगा तो मतलब क्या सर आपका बनेगा हाइड्रोजन, और बनेगा मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, एज सिंपल एज दैट। तो बोलने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो, स्लोली हो, उसके लिए क्या होता है सर आपको फॉस्फोरिक एसिड को मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तो इन डिकम्पोजिशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है सर आपका, शायद होता है H3PO मतलब क्या सर आपका 4, ये होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। अब ये H3 क्यों आया, क्योंकि फॉस्फेट का वैलेंसी मतलब क्या था आपका 3 था, इसलिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन में फॉस्फोरिक एसिड को मतलब क्या होता है सर आपको इस्तेमाल किया जाता है एज अ नेगेटिव मतलब क्या है कैटलिस्ट, है ना। अब जिसको अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, नेम 3 बायोकेमिकल कैटलिस्ट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम्स, जिसके बारे में डाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सलाइवा के अंदर क्या होता है सर आपको, सलाइवरी मतलब क्या सर आपका एमिलेस, जो एंजाइम की तरह काम करता है, और एंजाइम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बायोकेमिकल मतलब क्या सर आपका कैटलिस्ट। एमिलेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये 3 कैटलिस्ट है जो मतलब क्या होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्या करता है सर आपको हेल्प करता है।
लेकिन ये नॉर्मल कैटलिस्ट नहीं है, ये मतलब क्या है आपका बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, जो मतलब क्या होता है सर आपका बायोलॉजिकल बॉडी में क्या होता है पाया जाता है, हम लोग के बॉडी में ही पाया जाता है। अगर हमारे बॉडी में एमिलेस ना हो तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रिप्सिन और पेप्सिन ना हो तो हम लोग मतलब क्या प्रोटीन को मतलब क्या डाइजेस्ट मतलब क्या आपका नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा सवाल का जवाब मतलब क्या आपका हो गया, सिंपल एज दैट। अब आगे आते हैं, फिर से बात समझते हैं। What you observe when dilute sulfuric acid is added to granular zinc। देखिए फिर से रिपीट करके अब चीज़ इसलिए अच्छा पढ़ना कितना अच्छा होता है कि when dilute sulfuric acid is added to मतलब क्या granular मतलब क्या आपका जिंक, हाइड्रोजन गैसेस मतलब क्या आपका इवॉल्व एंड जिंक सल्फेट मतलब क्या आपका मेड, एज सिंपल एज दैट। लिखा हुआ है ना कि when dilute sulfuric acid is added to मतलब क्या ग्रैनुलेटेड जिंक, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विद एन एफरवेसेंस। पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीट करके चीज़ आ रहा है तो नॉट टू वरी। अब देख क्या लिखा है, फिर से रिपीट करके चीज़ आया। वट यू ऑब्जर्व हाँ, तो ध्यान से देने से पढ़ने से यही फ़ायदा होगा। तो वट यू ऑब्जर्व व्हेन अ फ्यू पीसेस ऑफ आयरन आर ड्रॉप्ड इन अ ब्लू सोल्यूशन ऑफ मतलब क्या कॉपर सल्फेट, तो वो ग्रीन सोल्यूशन ऑफ बन जाएगा मतलब क्या आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन अ फ्यू पीसेस ऑफ आयरन आर ड्रॉप्ड इनटू अ blue colored copper sulfate solution, a blue color solution fades and turns into मतलब क्या लाइट ग्रीन। आयरन सल्फेट बोला नहीं है लेकिन मतलब वही है मतलब है ना। वहाँ पे जाके एक तो बात बोल के लाया। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, हाँ ये नया चीज़ है, आप नया चीज़ जब आए तो उसमें थोड़ा ध्यान मतलब क्या आपका दे दीजिए, है ना। सिल्वर का सिंबल क्या होता है सर आपका Ag, क्या लिखा है नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है सर आपका NO3, तो दोनों का 1 1 है, तो दोनों जब मिलता है तो बनाता मतलब क्या सर आपका AgNO3, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात है मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नॉट टू वरी, ये लिखा सोडियम क्लोराइड। देखो ये मेटल का कैटायन, ये मेटल का कैटायन, ये नॉन मेटल का एनायन और ये मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल का एनायन। तो ऐसा सिचुएशन होता है कि सर आपका पार्टनर्स इंटरचेंज हो जाता है। अब पार्टनर्स इंटरचेंज अगर हो जाता है तो इस तरह का रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो होगा क्या बताइए, सिल्वर जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ में, बनाएगा मतलब क्या आपका सिल्वर क्लोराइड, एज सिंपल एज दैट। मेरा बात समझे आप क्या बोले, बनाएगा आपका मतलब क्या आपका सिल्वर क्लोराइड। AgCl नॉर्मली क्यों लिखती है, क्योंकि दोनों का बैलेंस ही 1 था, और सोडियम नाइट्रेट दोनों का बैलेंस ही 1 है, तो मतलब क्या बन जाएगा सर आपका सोडियम मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट, एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है ना। हाँ एक चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बस आगे पीछे का बात है। तो हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को मतलब क्या सर आपका आगे लिख देते हैं, और सिल्वर क्लोराइड को मतलब क्या कहते हैं सर आपका बाद में लिख देते हैं। अब पहला बात क्या है कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम मतलब क्या क्लोराइड दोनों मतलब क्या सोल्यूशन में खुला हुआ था। तो सॉल्ट जब पानी में खुला रहता है, सॉल्ट आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है, जो ये खुलने वाला है तो नहीं दिखेगा। तो सोडियम नाइट्रेट तो खुला हुआ है, ये नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है AQ। लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो आप बनाना वो खुलता नहीं है, तो इसको कहा जाएगा क्या कि इनसोल्यूबल है, ये आपको दिखेगा। जैसे सैंड आपको पानी में दिखता है वैसे ये भी मतलब क्या आपको दिखेगा। तो इस तरह का रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो जो इनसोल्यूबल चीज़ आ जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या प्रेसिपिटेट। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन तो आप जान गए, रिएक्शन को याद करना पड़ेगा, लेकिन जानना पड़ेगा कि when a solution of silver nitrate is added to a solution of sodium chloride, a white insoluble precipitate of silver chloride is formed। तो white insoluble precipitate of silver chloride is formed, white insoluble precipitate of silver chloride is मतलब क्या होता है फॉर्म। तो ये है precipitate। अब समझ गए बात क्या बोले ना, रिएक्शन तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं बात को मतलब क्या समझते हैं, ये भी नया आ रहा है तो इसको ये बात को ध्यान समझिए। तो सिल्वर क्लोराइड जब आएगा तो क्या होगा सर आपको प्रेसिपिटेट, यानी इनसोल्यूबल है, घुलेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। इस तरह का रिएक्शन कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये मतलब क्या होता है, अधिकतर तब होता है जब मतलब क्या होता है पार्टनर्स इंटरचेंज करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर आपसे पूछा कि व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का मतलब सिंपली क्या है सर आपका आयरन सल्फेट, आयरन का बैलेंस भी 2, सल्फेट का बैलेंस भी क्या है सर आपका 2। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सर आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ मतलब क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का बैलेंस ये 1, हाइड्रोक्साइड के बैलेंस भी मतलब क्या आपका 1, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब पार्टनर्स अगर इंटरचेंज होगा तो बताइए कि फेरस के साथ आ जाएगा हाइड्रोक्साइड, तो फेरस का बैलेंस कितना था 2 था,
उसका 1 था, उसका 1 यहाँ पे आ गया, इसका 2 वहाँ पे चला गया, तो क्या हो जाएगा सर आपका FeOH होल 2। तो ये आपका फेरस हाइड्रोक्साइड। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का वैलेंसी कितना है सर आपका 1 और सल्फेट का कितना है सर आपका 2। तो सल्फेट का 2 सोडियम के पास आ गया और सोडियम का 1 सल्फेट के पास, तो ऐसे ही दिखाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब सिंपल सा बात ये देखिए, प्रेसिपिटेट क्या बना, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना मतलब क्या सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एज सिंपल एज दैट। तो व्हेन फेरस सल्फेट सोल्यूशन इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, वाइट था। ये फेरस हाइड्रोक्साइड बना प्रेसिपिटेट जो घुला नहीं, उसका कलर क्या है सर आपका, इसका कलर क्या है सर आपका डर्टी ग्रीन है। यहाँ पे कलर भी मतलब क्या याद रखना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ये नया चीज़ था जिसको याद रखना पड़ा, तो ये भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब देखो फिर से एक सवाल पूछा है कि व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड। लेड के लिए सिंबल क्या है सर आपका P भी है, नाइट्रेट के लिए सिंबल क्या है सर आपका NO3 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेड का बात कर रहा है उसका वैलेंसी 2 था, नाइट्रेट का वैलेंसी मतलब 1 ही होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, ये करीब आएगा और करीब आने के बाद इसका 2 मतलब क्या बोलते हैं, लेड का 2 उसके पास चला जाएगा, तो ये बना आपका लेड नाइट्रेट। अब पूछा ये है कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, तो हीट करते हैं, देखो ये लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब मिला तब जाके बना था लेड नाइट्रेट। तो जब हीट करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका, एनर्जी के कारण ब्रेक करेगा, डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होगा तो उसमें क्या निकलेगा सर आपका, लेड ऑक्साइड निकलेगा। फिर क्या निकलेगा सर आपका, 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा गैस के फॉर्म में। और फिर क्या निकलेगा सर आपका, ऑक्सीजन निकलेगा। ये आपको बताना है कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली it decomposes to produce light yellow lead monoxide। ये मतलब क्या होगा सर आपका, लाइट येलो लेड मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लेड लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर आपका, मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर आपका लिखा, और क्या है सर आपका हाइड्रोजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मतलब क्या सर आपका इवॉल्व करेगा, और उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन गैस मतलब इवॉल्व करेगा। तो नाइट्रोजन गैस का कलर क्या होगा सर आपका, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ऑक्सीजन तो कलरलेस है इसलिए उसका कलर का मेंशन मतलब क्या सर आपका है नहीं। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए फिर से आपसे पूछ, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। व्हाट यू ऑब्जर्व विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, नॉट टू वरी, बेरियम क्लोराइड ना, तो बेरियम के बारे में भी जान जाइए। बेरियम का वैलेंसी मतलब क्या है 2 है, क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो क्लोरीन का 1 इसके पास, बेरियम का मतलब क्या है 2 क्लोरीन के पास। ये बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, इसको किसके साथ ऐड किया गया सर आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये लिखा H2SO4 लिखा, ठीक है, और ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, कहीं भी डाइल्यूट लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, पार्टनर्स इंटरचेंज होगा, एज सिंपल एज दैट। पार्टनर्स इंटरचेंज अगर होगा तो क्या बनेगा सर आपका, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का वैलेंसी भी 2, सल्फेट का वैलेंसी भी 2, तो क्या हो जाएगा सर आपका BaSO4 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। हाइड्रोजन के वैलेंसी A1, क्लोरीन के वैलेंसी A1, तो क्या हो जाएगा सर आपका, सिंपली मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद दिक्कत ये है सर कि बेरियम तो 1 था, 1 है, ठीक है, सल्फेट भी इंटैक्ट है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन 2 था, तो यहाँ पे सिंपली 2 दे दो, काम मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब देखो सर, अब देखो क्या बताया, हाँ बस ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा कि ये भी क्या बनाया, प्रेसिपिटेट, यानी कि इनसोल्यूबल है, सोल्यूशन में मतलब क्या हो रहा है, खुल नहीं रहा है, और इसको भी देखना पड़ेगा क्या कलर है ना। तो ये क्या है सर आपका, वाइट कलर है, और वाइट कलर कौन आया था, सिल्वर क्लोराइड जो था वो भी बनाया था आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। आयन ऑक्साइड जो है बनाया था मतलब कि डर्टी ग्रीन कलर का, मतलब सॉरी आयन हाइड्रोक्साइड बनाया था डर्टी ग्रीन कलर का, मतलब क्या प्रेसिपिटेट। और उसके बाद ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाया, ये ब्रेक करके बस क्या है सर आपका, लेड मोनोऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन दिया है, और क्या दिया है सर आपका, ऑक्सीजन दिया है। हाँ ये क्या किया है, बेरियम सल्फेट जो है ये बनाया प्रेसिपिटेट, और वाइट कलर का मतलब क्या प्रेसिपिटेट बनाया है ना। तो व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडेड टू बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, जब उसको बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाला गया
अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज मतलब क्या तरह का फॉर्म। और एक बात चाहता तो बोल सकता था हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में मतलब क्या बना, लेकिन बताया मतलब गैस नहीं बना, एसिड बना क्योंकि सोल्यूशन में ही था। लेकिन वो मेंशन मतलब क्या तरह का नहीं किया, यानी फोकस इस चीज़ के ऊपर है, क्या इसके ऊपर बेरियम सल्फेट के ऊपर में। डाउनवर्ड एरो जब दिखाता है ना उसका मतलब क्या होता है प्रेसिपिटेट, अपवर्ड एरो दिखाता है इसका मतलब क्या है गैस के फॉर्म में, यही तक रहती है ना। यही तक रहने दे। केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर दे। नहीं कल करेंगे। अच्छा कहाँ तक है फिर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन है। नंबर 5 पूरा करिए।